अगला नियम है तय संबंधी नियम। 4 पीछे कर लिए थे, ये है 5वां नियम। व्यंजन संधि का ही नियम है, ये सारे तय से संबंधित हैं और तय पर ही आधारित है सारे। तो तय संबंधी 5वें नियम का पहला उपनियम या सब नियम इसको कह दो, या फिर इसका पार्ट, इसका भाग है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय आ जाए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है आ जाए। 2 पद आपको दिख रहे हैं, ये है और ये है, दोनों पद हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ गया? तय आ गया। तय के बाद प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ गया? है। तो परिवर्तन क्या होगा? दोनों बदलेंगे, इसमें क्या होंगे? दोनों परिवर्तन होगा। तय का दय हो जाएगा और है का धय बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, ऊ है, तय है, तय के बाद है आया तो तय का क्या बन जाएगा? दय, ये दय बना दिया। तय के बाद है आया तो है का क्या बनेगा? धय, क्या बनेगा? है का धय। तो है यहाँ है, यहाँ दय बन गया, आ की मात्रा आगे लग गई, पीछे क्या बच गया? रे। तो क्या हो जाएगा? उद्धार। ये उद्धार हो गया। अब इससे देखिए आपको समझ आएगा। तय के बाद है हो तो तय का दय और है का धय। पै, तय का क्या बन जाएगा? तय का क्या बन जाएगा? बच्चों देखिए, सामने देखिए, तय का दय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दय। तय का दय बन गया। दय क्या है? आधा है। है का क्या बनेगा? धय। तो धय बन गया। पीछे क्या बच गया? ती। क्या बन गया ये शब्द? ये पदती। क्या बन गया? पदती। अब देखिए, तय के बाद अगर जय या झय आ जाए, तय के बाद जय या झय आ जाए, तब क्या बनेगा? तय का जय बनेगा। इसमें दोनों परिवर्तन हो रहा है, इसमें एक परिवर्तन, चाहे जय आए चाहे झय आए, तय का क्या बनेगा? जय ही बनेगा। तय का जय ही बनेगा। जैसे सत प्लस जन, तो सै, तय का क्या हो जाएगा? जय आधा हो जाएगा, पीछे क्या है? जय और न, तो क्या हो गया? सज्जन। जगत प्लस जननी, समझ गए होंगे क्या बन जाएगा? जय गय, तय का क्या हो जाएगा? आधा जय हो जाएगा, पीछे क्या है? जननी। जगत जग जननी, क्या हो? जगत जननी का मतलब जग जननी, क्या हो जाएगा? जग जननी। इसी तरह से अब अगला देखिए, तय का अगला, तय के बाद चय या छय आ जाए, सेम वही चीज़ है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय और उत्तर पद का इनमें से कोई एक। जैसे उदाहरण, ये पूर्व पद है यानी प्रथम पद, ये उत्तर पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय है, तय के बाद चय या छय आ जाए, तय या छय आ जाए, तो ऊ, तय का क्या हो जाएगा? चय, आधा चय हो गया, पीछे क्या बच गया? चारण, क्या हो जाएगा? उच्चारण। क्या बन जाएगा? उच्चारण। सच्चरित्र, स है के बाद चय आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा चय, पीछे चरित्र है ही, सच्चरित्र। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। अब देखिए, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, इसमें दोनों हैं। तय के बाद टय है तो टय हो जाएगा, तय के बाद डय है तो डय हो जाएगा। तत् प्लस टीका है तो तय का क्या हो जाएगा? तय, टीका पीछे है ही, तट्टिका। क्या हो जाएगा? तट्टिका। उत प्लस डयन, डय है तो डय बनेगा, तय का क्या बनेगा? डय, उ डय, फिर डय है, फिर डय है, ये और न, क्या बन जाएगा? उड्डयन। अब देखिए, लय संबंधी नियम। तय के बाद लय हो तो, तय के बाद लय है, तय है, तय के बाद सॉरी तय के बाद बेटा लय हो, तय के बाद अगर लय हो तो ऊ के बाद तय है, तय का क्या हो जाएगा? आधा लय, तय का क्या हो जाएगा? आधा लय, पीछे लाश है ही, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। तत् प्लस लीन, लय आ गया फिर, तो तय आधा लय हो जाएगा, तय का, लीन पीछे है ही, तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। अब देखिए, तय के बाद शय आ जाए, ये
और ये नियम सेम हैं। इनमें कंडीशन बनने के बाद जो वर्ण है वो दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसमें भी तय के बाद ट या ड इसमें भी, और तय के बाद से आ जाए इसमें भी। तो तय के बाद अगर से आ जाए तो तय का च हो जाएगा और से का छ हो जाएगा। तो इस उदाहरण से आपको समझ सकते हो। ऊ है, ऊ के बाद क्या है तय, तो तय किस में बदल जाएगा च में, तो तय का क्या हो गया च हो गया, छ का क्या हो जाएगा छ हो गया, पीछे क्या है वाश, तो क्या बन जाएगा उच्छ वाश, उच्छ वाश। इसी तरह से तत्स्यु देखिए, तो तय का तय रखेंगे हम, तय का तय हो गया, इस तय का क्या बन जाएगा च, तो बना दीजिए च बन गया। अब स है, स का क्या बनेगा छ, मात्रा इसकी लग जाएगी, पीछे क्या बच गया वह, क्या हो जाएगा तत्स्यु, क्या हो जाएगा तत्स्यु। तो ये इसमें सारे आपके तय संबंधी नियम हैं वो आ गए हैं। तय में क्या बन रहा है फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। तय के बाद है हो तो तय का द, है का ध बनेगा, उत प्लस हार, तय का द बन गया और है का ध बन गया। पै तय, तय का द बन गया और है का ध पद्धति। तय के बाद जय या झय हो तो जय बनेगा, सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जननी जगत जननी हो जाएगा। तय के बाद च और छ हो तो उच्च प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सचरित्र। तय के बाद ट या ड हो, दोनों बदलेंगे इसमें। तय के बाद ट हो तो तय का ट है तो ट हो जाएगा, तय के बाद ड है तो ड हो जाएगा। तत् प्लस टीका तट्टिका हो जाएगा, उत प्लस डैन और डैन हो जाएगा। तय के बाद लय हो तो तय का लय हो जाता है, उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, इस तरह से सारे शब्द बनेंगे। तत् प्लस तय के बाद शय हो तो इसमें ये और ये दोनों बराबर बताए थे मैंने, सेम बताए थे आपको। तो तय के बाद अगर स है तो तय का च हो जाएगा, स का छ हो जाएगा। उत प्लस सवास है, तय का क्या हो गया च, श का क्या हो गया छ, तो क्या बन गया उच्छ्वास। तत् प्लस शिव, तय का क्या बन गया च और स का क्या बन गया छ, तत्शिव। तो ये छठा नियम है मैं संबंधी नियम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए मैं होना चाहिए, और मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए, यानी कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण, कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इनको, वो आ जाए। य रे ल व अंतस्थ व्यंजन आ जाए, श और श उष्म व्यंजन आ जाए। ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है आपकी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो और मैं के बाद 25 स्पर्श व्यंजन, उनमें से कोई एक व्यंजन आ जाए, य र ल व आ जाए या से आ जाए। ये कंडीशन बनते ही इस मैं का क्या बन जाएगा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं सम प्लस सार, सम प्लस सार लिख दिया, कंडीशन बनेगी से आ गया तो क्या हो जाएगा इसका से सा रे, क्या हो जाएगा संसार, और इस मैं का क्या बन जाएगा अनुस्वार बन जाएगा। इसी तरह से सम प्लस यक, सम प्लस यक यह बन गया तो स का क्या बन जाएगा स का अनुस्वार बन जाएगा, पीछे यह कै संयक, क्या हो जाएगा संयक, संयक बन जाएगा। सम प्लस च आ जाए, सम प्लस च बन जाए तो से मैं का क्या चलाएगा अनुस्वार, पीछे क्या बच गया च और यह संचय, सम्यक संयक संचय संसार, इस तरह से ये शब्द आपके
बन जाएंगे। सम प्लस तोष, तय का ले लो, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, तो क्या बन जाएगा, सै का सै, मैं का क्या चलाएगा, अनुस्वार, पीछे क्या बच गया, तो और सै, क्या बन जाएगा, संतोष। तो संचय, संसार, सम्यक, संतोष, ऐसे शब्द, ये कंडीशन पूरी बन गई। मैं आ रहा है, मैं के बाद स्पर्श व्यंजन में से आ जाए, कै से लेके मैं तक, तो कै के बाद कै वर्ग के बाद चय वर्ग, चय आ गया, पहला क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। सम प्लस सार, से आ गया तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार। सम प्लस यक, ये आ गया तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार। सम प्लस तोष, तय बन गया, तब क्या बन जाएगा, अनुस्वार। तो ये हो गया आपका मैं संबंधी नियम। अब देखिए सह संबंधी नियम। सह संबंध को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि या वर्ण है ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर मतलब इस तो 11 हैं, 11 में से ये कोई 9 इससे पहले है। अब तक कंडीशन बाद की बन रही थी, ये कंडीशन थोड़ी उल्टी है, यानी यहाँ तो ये पहले बन रहा था, अंतिम वर्ण था, यहाँ क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से होना चाहिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, से आ जाए, तो इस से का इस से में परिवर्तन हो जाता है। समझ आ गई बात? हाँ बच्चे, समझ आ गई बात? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ को छोड़कर 9 स्वर हैं वो आ जाएं और उसके बाद से आ जाए, इस से का इस से में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वी प्लस सम, वी प्लस सम, तो इस से का क्या बन जाएगा, ये से बन जाएगा, पीछे क्या बच गया, मैं, तो क्या हो जाएगा, विषम। इस से का इस से में परिवर्तन, देखिए नी, इस से का इस से में परिवर्तन हो जाएगा, से, पीछे क्या बच गया, धै, क्या हो जाएगा, निषेध। अभी प्लस शेख, ई आ गया, अंतिम वर्ण क्या है, ई है, ई है, ई है, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अभी, इस से का क्या बन जाएगा, ये से बन जाएगा, पीछे क्या बच गया, कै, तो क्या हो गया, अभिषेक। वी प्लस से क्या बन जाएगा, विषय, वी, इस से का ये से बन जाएगा, पीछे क्या बन गया, ये, विषय, क्या हो गया, विषय। तो ये हो गया आपका सह संबंधी नियम। ये थोड़ी नियम, 8वां नियम है रै संबंधी नियम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तक जितने भी हमने नियम किए हैं उस नियम से थोड़ा सा इसमें अलग है। परिभाषा देखिए पहले, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि यानी कि वर्ण रै हो और उससे तुरंत पहले, रै हो, रै से तुरंत पहले ई उ यानी हर्ष स्वर, पहले ई उ, तथा उत्तर पद की प्रथम ध्वनि यानी वर्ण रै, यहाँ भी रै और यहाँ भी रै के लिए ध्यान दें कि इसमें रै में अलंत है और इसमें अलंत नहीं है, यानी कि ये क्या है, व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, स्वर रहित है और ये स्वर के साथ है, ये अंतर है। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि यानी वर्ण रै हो और उससे तुरंत पहले ई उ हर्ष स्वर हो तथा उत्तर पद की प्रथम ध्वनि यानी वर्ण रै हो, ये रै और ये रै में अंतर बता दिया, तब क्या होता है, रै का रै में लोप हो जाता है, रै रै में मिल जाता है और इसके साथ साथ ई और उ जो है उसका यानी हर स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ई और उ में बदल जाता है। ये कंडीशन यहाँ देखिए स्पष्ट दिख रही होगी आपको इस फिगर में। ये क्या है, यहाँ पर रै है, यानी ये क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का क्या है, अंतिम वर्ण है। इससे पहले ई और उ आ जाए, ई और उ आ जाए यानी हर स्वर आ जाए और उत्तर पद का अंतिम प्रथम वर्ण रै आ जाए, तब क्या होगा, इस रै का इस रै में लोप हो जाएगा, इस रै का रै में लोप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये परिभाषा, ये फिगर थी इसकी, इसको समझाने के लिए अलग अलग करके। अब ये देखिए निर प्लस रव, ये रै है, ये क्या हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण रै आ गया, रै से पहले ई आ गया हर स्वर नी के अंदर, पीछे क्या आ गया, रै आ गया, इस रै का इस रै में बदलेगा और इस हर स्वर का क्या दीर्घ होगा, तो न की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी, नी
इस रे और इस रे में रे मिल जाएगा, पीछे क्या बच गया, से, तो क्या हो गया, नीरस। अगला देखिए, फिर समझ नहीं आया तो नी क्या आ गया, हर्षवर आ गया, रे आ गया, रे के बाद पूरा रे आ गया, कंडीशन पूरी। तब इस रे का इस रे में तो न, ये क्या हो जाएगी, दीर्घ बड़ी हो जाएगी, रे का रे में लोप हो जाएगा तो रे पूरा बच जाएगा, पीछे क्या बच गया, जय, तो क्या हो जाएगा, नीरज। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, न की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ नी हो जाएगा, रे का रे में लोप हो जाएगा, पीछे क्या बच गया, वह, तो क्या हो जाएगा, नीरज। तो ये आपका था रे संबंधी नियम। जल्द ही हम लेकर आएंगे विसर्ग संधि से संबंधित उसकी परिभाषा, विसर्ग संधि के नियम, बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा। और वीडियो को पूरा देखें, हर एक संधि आपको अच्छी तरह से, हर शब्द आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।